नमूनिया खतरनाक हो गया। सर्द मौसम में नमूनिया की बीमारी जोर पकड़ गई। जनूबी पंजाब में नमूनिया के मरीजों में इजाफा। रवा माह जनूबी पंजाब के अस्पतालों में 2291 मरीज रिपोर्ट। नमूनिया से रवा माह जनूबी पंजाब में 68 अमवात हुई, जबकि बहावलपुर में 11 बच्चे नमूनिया से जान की बाजी हार गए। बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 25 मरीज रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में 18 मरीज बच्चे लाए गए। सरसादी कबासी अस्पताल में 7 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बहावलपुर में अब तक 545 बच्चे नमूनिया से मुतासिर हुए हैं। यहाँ आपको निमोनिया के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब भर में निमोनिया के मरीज 2291 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निमोनिया से रवा माह जनूबी पंजाब में 67 अमवात हुई हैं। बहावलपुर में 11 बच्चे निमोनिया से जान की बाजी हार गए हैं। बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान 25 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल में 18 मरीज बच्चे लाए गए। सरसादी कबासी अस्पताल में 7 बच्चे रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में अब तक 545 बच्चे निमोनिया से मुतासिर हो चुके हैं। आगाह करें आपको निमोनिया मर्ज के हवाले से टोटल 2291 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं और बहावलपुर में 11 बच्चे निमोनिया से जान की बाजी हार गए हैं। 67 अमवात भी जनूबी पंजाब भर में निमोनिया के बायस हुई हैं। 24 घंटों की रिपोर्ट दें 25 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। विक्टोरिया अस्पताल में 18 और सरसादी कबासी अस्पताल में 7 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में अब तक 545 बच्चे निमोनिया से मुतासिर हुए हैं। आपको अपडेट करें नमूनिया के हवाले से। नमूनिया खतरनाक हो गया है। सर्द मौसम में नमूनिया की बीमारी जोर पकड़ने लगी है। जनूबी पंजाब में नमूनिया के मरीजों में इजाफा। रवा माह जनूबी पंजाब के अस्पतालों में 2291 मरीज रिपोर्ट, जबकि नमूनिया से रवा माह जनूबी पंजाब में 68 अमवात हुई हैं। बहावलपुर में 11 बच्चे नमूनिया से जान की बाजी हार गए हैं। बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 25 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल में 18 मरीज बच्चे लाए गए, जबकि सरसादी कबासी अस्पताल में 7 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में अब तक 545 बच्चे नमूनिया से मुतासिर हुए हैं। आपको नमूनिया के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नमूनिया खतरनाक हद तक फैल गया है। सर्द मौसम में नमूनिया की बीमारी जोर पकड़ गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी सर, बताइएगा जनूबी पंजाब में नमूनिया की क्या सूरत हाल है? नमूनिया जो है वो बिगड़ चुका है और ऐसी शक्ल अख्तियार कर लिया है उसने कि लोगों को बहुत सारे खदशात का सामना है। लोग मुश्किलात का शिकार हैं, ख़ासतौर पर बच्चे इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2300 बच्चे जो है वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों तक पहुँचे हैं। अच्छा, ये आप ज़हन में रखें कि ये सरकारी अस्पतालों की फिगर है। वो बच्चे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास अपने तौर पर लोग वालिदैन चेकअप कराने के लिए जा रहे हैं, वो इसके अलावा है। इससे आप इस नमूनिया के फैलाव की शिद्दत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2300 बच्चे जो है वो इस वक्त जो है सरकारी हॉस्पिटल्स में नमूनिया का शिकार होकर पहुंचे हैं। आप ये देखें कि मुल्तान में बच्चों का खसूसी अस्पताल मौजूद है। सिर्फ उस एक हॉस्पिटल में 1150 बच्चे जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और वहाँ पहुंचे हैं और वहाँ पर जो है वो 41-42 बच्चों की डेथ भी हुई है, जो सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में। तो तकरीबन मजमूई तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कोई 67-68 बच्चों की वफात हो चुकी है नमूनिया से जनूब पंजाब में। और इस वक्त हम देखते हैं कि 25 जो पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं नमूनिया के, वो रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी हॉस्पिटल्स में हर बड़े शहर में पहुँच रहे हैं। और इस वक्त अगर हम ज़रा डेरा गाजी खान को देख लें तो सिर्फ लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में सिर्फ उस हॉस्पिटल में 600 बच्चे जो है वो नमूनिया का शिकार होकर पहुंचे हैं, वहाँ भी अमवात हुई हैं। तो ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और नमूनिया जो है वो इस वक्त जो है काफ़ी बिगड़ चुका है और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अब इसकी वजूहात देख लेते हैं कि इस वक्त जो है शदीद सर्दी है और सर्दी भी ऐसी है जो खुश्क है और यहाँ बारिशें नहीं हो रही, तवील अरसे से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फ़ज़ा में आलूदगी भी है। नमूनिया जो है वो निज़ाम तनफ़ुस को शदीद मुतासर करता है और जिस जिस्म के अंदर इम्यूनिटी का लेवल कम हो, जिस जिस्म के अंदर मज़ाहमत, बीमारियों से मज़ाहमत की दिफाई जो निज़ाम है वो अगर कमज़ोर है तो वहाँ पर नमूनिया शिद्दत से अटैक करता है। यहाँ जनूबी पंजाब भर में देखें तो लोगों के पास गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इसलिए लोगों के पास खुराक मुनासिब नहीं है और खुराक मुनासिब ना होने की वजह से वो बच्चों को भी मुनासिब खुराक नहीं दे सकते और उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए उन बच्चों के अंदर जो क़ुव्वत मज़ाफ़त है वो नहीं है और वो जो बीमारियां हैं वो शिद्दत से अटैक कर लेती हैं। नमूनिया की भी यही सूरत हाल है। इस वक्त शदीद सर्दी है,
4-5 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है रात को, और जो लोग हैं उनके पास जो है इस सर्दी से बचाव के लिए प्रॉपर लिबास नहीं है, इस सर्दी से बचाव के लिए एनर्जी का सोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईंधन बहुत महंगा है, गैस जो है बाजार में बहुत ज़्यादा महंगी है, लकड़ी तकरीबन दस्तयाब नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में सर्दी का मुकाबला नहीं कर पा रहे और सर्दी अटैक कर रही है, और सर्दी जब अटैक करती है तो जो खासतौर पे बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उन पर ज़्यादा अटैक होता है, और इस सर्दी के अटैक की वजह से जो है वो बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। अब हुकूमत ने इस हवाले से गाइडलाइन भी दी है, और इस हवाले से जो है एक एमरजेंसी भी नाफिज की है, और ख़ासतौर पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है कि बच्चों के जो नमूनिया का शिकार होकर आ रहे हैं उनके इलाज वालजे के लिए देखभाल की जाए ख़ास तौर पर, और वालिदैन को भी हिदायत की है कि वो बच्चों को ऐसी ग़िज़ाएँ दें जिनमें जो है गरमाइश हो और ग़िज़ाइयत हो। अब वो ऐसी ग़िज़ाएँ जो है वो इतनी महंगी हो चुकी हैं, अब अमूमी तौर पर जो है हम ये देखते हैं कि अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनकी खुराक जो है वो बेहतर दूध से मुमकिन हो सकती है, और उनसे ज़रा थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनको यखनी और सूप या ड्राई फ्रूट या ऐसी गर्म अशिया जो है खिलानी चाहिए जिससे जिस्म के अंदर मुदाफ़त हो, लेकिन लोगों के पास दस्तयाबी का मसला है। इस वक्त जो है सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, बच्चे बहुत ज़्यादा नमूनिया का शिकार होकर, जो हम देखते हैं कि जो निजी डॉक्टर्स हैं, निजी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी एक बड़ी तादाद है जो पहुँच रही है डॉक्टर्स के पास बच्चों के हवाले से शिकायत लेके। वालिदैन जो है हम ये देखते हैं कि अमूमन डॉक्टर्स के सामने एक तवील कतारें हैं, बल्कि यहाँ जनूबी पंजाब में मेडिकल स्टोर्स पर देखें तो मेडिकल स्टोर्स पे अचानक रश बहुत बढ़ गया है, और बीमारियाँ इतनी तेज़ी से फैल रही हैं, और ख़ासतौर पर ये बच्चों की बीमारी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं नमूनिया, ये नमूनिया इससे बड़े लोग भी शिकार हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है निस्बतन, तो वो ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, बड़े भी शिकार हो रहे हैं। तो नमूनिया बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और उसका बचाव जो है वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि बेहतर ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए और सर्दी से बचा जाए। यहाँ ये भी हिदायत है कि बच्चों के सरों को ढांपा जाए। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, हुकूमत पंजाब ने कोशिश की है कि उनके औकात तब्दील कर दिए हैं, और 9:30 बजे स्कूल लगते हैं, क्योंकि अगर अर्ली इन द मॉर्निंग बच्चे बाहर निकलते तो इस कोरे में जहाँ धुंध भी है और यहाँ पर सर्दी भी है और कोहरा भी पड़ रहा है तो लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो उससे जो है वो ख़ासतौर पर स्कूलों में भी इस हवाले से एहतमाम किया गया है, और देखा जा रहा है, वेट किया जा रहा है, स्क्रीन किया जा रहा है बच्चों को। ऐसे बच्चे जो नमूनिया का शिकार हैं उनको घरों में वापस भेज दिया जाता है, उनके वालिदैन को कहा जाता है कि वो उनकी देखभाल करें, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का फौत हो जाना नमूनिया की वजह से ये एक चैलेंज है पंजाब हुकूमत के लिए, और इससे निपटने के लिए भी सारे इकदाम किए जा रहे हैं। हम अगर बहावलपुर की सूरत हाल देखें तो 25 के करीब बच्चे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं, और वहाँ भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। इस हवाले से जो है जो गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन तो अपनी जगह पर मौजूद है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किल हो रही है कि वो नमूनिया की सूरत हाल से निपटे कैसे, और किस तरह अपने बच्चों को इस सारी सर्दी की सूरत हाल से बचाएँ। तो बेहतर हल ये है कि जो है लोगों के लिए अगर उनके पास वसाइल नहीं है तो कोशिश करें कि बच्चों को गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलने दें। कोशिश करें कि जब भी बाहर निकले तो उनका सर ढांपा हुआ हो, उन्होंने गर्म कपड़े पहने हों, जहाँ से भी दस्तयाब हों कोशिश करें कि गर्म कपड़े पहनाएं, और ख़ास तौर पर रात के औकात में कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म माहौल दें, क्योंकि रात के औकात में यहाँ पर दर्जा हरारत कम हो जाता है, और हमारे यहाँ बेशतर आबादी जो है वो दही इलाकों में रहती है, और देहात में जो शहरों की निस्बत 2-3 डिग्री और टेम्परेचर कम हो जाता है, और सुबह के औकात में और रात गए जो है वो यहाँ पर कोहरा पड़ता है, शबनम होती है शदीद, और हर चीज़ जो है वो जो है इस कैफियत में होती है कि वहाँ पर जो है गुजर बदर मुश्किल हो जाता है। तो इस कैफियत में कोशिश करें कि लोगों को, बच्चों को ठंडी अशिया जो है वो एहतियाती तदाबीर ठीक है, लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी तादाद जो है वो मुतासिर हो रही है, तो उसके अलावा मेडिकेशन, वैक्सीनेशन का अमल कब शुरू किया जाएगा, या अगर शुरू हुआ है तो किस जगह पर शुरू किया गया है, कैसे जो है शहरी वो सहूलियात उनको मिल सकती हैं? वैक्सीनेशन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। अमल शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत ने अहकाम दिए थे कि तमाम हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में शुरू कराए जाएं, और एक अलहदा काउंटर्स बना दिए गए हैं, वहाँ बच्चों के लिए नमूनिया की वैक्सीनेशन की जा रही है। अच्छा, नमूनिया की वैक्सीन जो है वो बाज़ार में भी दस्तयाब है, अगर जिन लोगों के पास वसाइल हैं तो वो बाज़ार से भी नमूनिया की वैक्सीनेशन बच्चों को करवा सकते हैं। इन दिनों में ख़ास तौर पर बच्चों को फ्लू की वैक्सीनेशन भी ज़रूर करानी चाहिए। अगर आपके पास दस्तयाब वसाइल हैं तो बाज़ार से आप करवा लें, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल से फ्लू की वैक्सीनेशन ज़रूर करानी चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखने में आया है कि इन दिनों जो फ्लू और नमूनिया और दीगर जो है सर्दियों वाली बीमारियाँ हैं
उनके हवाले से बाजार में, मार्केट में मेडिसिन की अदम दस्तयाबी का मामला भी है और बहुत सारी अद्वियात ऐसी भी हैं जो शार्टेज है उनकी और फिर वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही हैं, ज़ायद नरखों पर फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसमें फ्लू का और नमूनिया की भी सूरत हाल सामने है। लेकिन इस हवाले से फौरी तौर पर इकदाम किए गए हैं और तमाम हॉस्पिटल्स को जो है खसूसी तौर पर काउंटर्स बनाने की हिदायत की गई है और वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। लेकिन हम खुद भी कोताही करते हैं, बुखारी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बिलाल नियाजी जो मुल्तान से है उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बिलाल बताइएगा, निमोनिया के अब तक कितने मरीज वहां पर रिपोर्ट हो चुके हैं? बिल्कुल, निमोनिया के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है। 76 मरीज हैं जो इस वक्त जेर इलाज हैं, जो कि चेस्ट इन्फेक्शन का भी शिकार है, उसके साथ साथ नमूनिया बुखार का भी शिकार है। और रोजाना के हिसाब से हम देख रहे हैं कि मरीजों की तादाद वहाँ पर रिपोर्ट हो रही है। पहले की निस्बत कुछ कमी तो वाकया हुई है। जो हमने 1 जनवरी से सूरत को देखा और फिर हमने 7 जनवरी के दरमियान एक हफ्ते के दौरान जो मरीज देखे वो काफी बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन अब उस तरीके से रोजाना के हिसाब से मरीजों की आमद का सिलसिला जारी उस तरीके से नहीं है। अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 12 मरीज आए, जबकि अगर वार्ड की बात करें तो वार्ड में तकरीबन 76 के करीब जो मरीज हैं वहाँ पर जेर इलाज हैं। जो इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो मरीज जेर इलाज हैं उनका इस हवाले से इलाज जारी है और ज्यादा खतरनाक नमूनिया उनके लिए बन जाता है जो कि दीगर बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। जिस तरह का वो चेस्ट इन्फेक्शन के भी शिकार है, नमूनिया का भी शिकार है। और जो बच्चे पैदा होने के बाद गुर्दों के अमराज, दिल के अमराज या किसी और डिजीज का शिकार हो जाते हैं तो उनके लिए काफी जानलेवा साबित हो रहा है। मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में गुज़िश्ता अगर हम सिर्फ 24 दिनों की बात कर लें तो 42 बच्चे हैं जो कि जान की बाजी हार चुके हैं मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में नमूनिया और दीगर बीमारियों के साथ। तो इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो बच्चे हैं उनका खुसूसन वालिदैन ख्याल करें और हिफाजती टीकाजात तमाम तर बच्चों को जरूर लगवाएं ताकि वो नमूनिया और जो दीगर बीमारियां हैं उनसे वो महफूज रह सके। मुल्तान डिजिटल हॉस्पिटल की बात कर लें, वहाँ भी चिल्ड्रन वार्ड बनाया गया है, वहाँ भी रोजाना के हिसाब से बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन 12 के करीब वहाँ पे बच्चे वहाँ पर जेर इलाज हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर लें तो ओपीडी में इस हवाले से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी काफी बड़ी तादाद वहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर वार्ड की बात करें तो वार्ड में 6 करीब जो बच्चे हैं वहाँ पर जेर इलाज है। डॉक्टर बता भी रहे हैं और मसला यह है कि मौसम की शिद्दत में जो कमी वाकया नहीं हो रही, सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल में भी जा रहे हैं। उसके साथ साथ सर्दी शाम के वक्त में भी काफी ज्यादा होती है तो जो बच्चे इसका बुखार का शिकार हो रहे हैं तो वो फिर वो नमूनिया का शिकल इख्तियार कर जाता है वो बुखार, जिसके बायस जो स्पेशली जो बच्चे जो जिनकी कुव्वत मुदाफ़त काफी कम होती है वो इस हवाले से ज्यादातर इसका शिकार हो रहे हैं। वालिदैन डॉक्टर्स तो बार बार ये ताकीद कर रहे हैं कि वालिदैन बच्चों को सर्दी से बचाएं, उनको अच्छी खुराक दें और उसके साथ साथ अगर वो बुखार में बच्चे मुब्तला होते हैं तो देसी टोटके इस्तेमाल करने के बजाय फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए। इस हवाले से रुजू करना चाहिए। बिलाल नियाजी आप हमारे साथ ही रहेगा। नुमाइंदा रोही ताहिर जोया ने भी हमें ज्वाइन किया है। ताहिर, मुल्तान में सूरत हाल बहुत अबतर है, आप बताइएगा बहावलपुर में क्या सूरत हाल है? हर गुजरते दिन के साथ नमूनिया के शिकार बच्चों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है और मौसम की शिद्दत बरकरार है बहावलपुर में भी। और बहावलपुर में तो ये जो नमूनिया की बीमारी है ये इसलिए भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही क्योंकि बहावलपुर में पहले इस तरह की सर्दी नहीं पड़ी। बहावलपुर में अमूमन जो लोग हैं वो इस बीमारी का कम शिकार होते हैं, गर्मी ज्यादा रहती है और जो सर्दी का दौरानिया होता है वो सिर्फ मैक्सिमम 5 से 6 दिन इतनी शिद्दत वाली सर्दी पड़ती है। तो जिसकी वजह से इतनी लगातार सर्दी पड़ रही है और बच्चे जो है खासतौर पर इस सर्दी का शिकार होते नजर आ रहे हैं। अब तक बहावलपुर शहर की बात करें तो 550 के करीब बच्चे जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जिनमें कोई 20 से 30 के करीब जो है बड़े अफराद भी शामिल है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और विक्टोरिया अस्पताल की बात करें तो वहां पर हाल अभी तक 13 बच्चे जो हैं वो जेरे इलाज है नमूनिया की मर्ज से और 11 बच्चे जो हैं बहावलपुर शहर में इस वक्त जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें ज्यादातर जो तादाद है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों की है। कल भी हमने देखा कि बहावलपुर में विक्टोरिया अस्पताल में एक नवजात बच्चा जो था जिसको पैदा होते ही सर्दी लगी और नमूनिया का शिकार हुआ वो जहाँ पर हुआ। और आज भी सरसाद अब्बासी अस्पताल में एक बच्चा जो है
जिसकी उम्र 3 साल थी, वो इस बीमारी से जहां तक हुआ है। और किडनी वायरस से मुताबिक जितने भी बच्चे अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं उनको सांस की तकलीफ ज्यादा है, उनके जो फेफड़ों का मसला है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो निमोनिया से व्यापक हो रहे हैं। और तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि बच्चे जो है उनको एक्सपोज न किया जाए बाहर सर्दी में, क्योंकि इस वक्त सर्दी भी है और साथ साथ नमी का जो तनासुब है वो 90% से ज्यादा चल रहा है। इवन दिन के औकात में भी नमी का तनासुब जो है वो 90% ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो जैसे ही बाहर एक्सपोज होते हैं ठंड में तो उनको फौरी तौर पर खुश्क सर्दी की वजह से और नमी की वजह से जो उनके फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है और निमोनिया की वजह से वो बीमार हो जाते हैं। और दूसरा तलकीन करते नजर आ रहे हैं डॉक्टर्स के, जैसे ही बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो, उसको कोई ऐसी अलामात जाहिर हो, उसको खांसी हो, जुकाम हो या बुखार हो, तो फौरी तौर पर वो अस्पताल लेके आए, घर में उसको ना रखें, ताकि उसको हॉस्पिटल में हीटेड कंडीशन में रखा जाए और उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि बीमारी की शिद्दत है उसमें कमी आ सके और उसकी जो जान है वो बचाई जा सके। तो भावलपुर में इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन जो 26 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं और अच्छे बच्चे हैं वो सरकारी रिपोर्ट होते हैं। उसके साथ जो उसके हाल देखने आ रहा है जो अस्पताल में की बात करें तो तमाम जो बच्चे हैं उनको जी आप हमारे साथ रहिएगा, सब आपको दोबारा से शामिल गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा कि क्या दबाव हो सकता है, ऐसे क्या इकदाम करें कि इस निमोनिया जैसी वबा पर, बीमारी पर, मर्ज पर कंट्रोल कर सकें हम? तीन पहलू हैं। हम एक तो वो नौमौलूद बच्चे हैं जिनको पैदाइश के फौरी बाद जो है ये निमोनिया की शिकायत होती है और उनके लिए ज़िंदगी जो है वो बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। दूसरा वो बच्चे हैं जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा है लेकिन वो एक्सपोज हैं, मौसम के सामने एक्सपोज हैं। और तीसरा बड़े लोग भी निमोनिया का शिकार हो रहे हैं और उनको भी मुश्किलात का सामना है। तो पहले ये जो बच्चे हैं, हमारे दही इलाकों में बहुत सारे बच्चे जो है घरों में पैदाइश होती है उनकी, और वो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि अमूमन बच्चों को पैदाइश के फौरी बाद नहला दिया जाता है। तो वो डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि आप बच्चों को फौरी बाद ना नहलाएं, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत कम है और आप उन्हें नहलाते हैं तो ये ज़्यादा खर्चा होता है कि वो निमोनिया का शिकार हो जाए। तो आप पैदाइश के फौरी बाद बच्चों को ना नहलाएं और वक्फा दें और डॉक्टर से रजू करें अगर बच्चे में कोई निज़ाम तनफ़्फ़ुस में मुश्किल हो रही है। और इसी तरह जो हॉस्पिटल्स की सूरत हाल है, वहाँ पर जो बच्चे पहुँच रहे हैं वो पहले ही काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटल में आ रहे हैं। बड़े बच्चे जो एक्सपोज हैं, जिनको हम बाहर भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या सौदा सल्फ लेने के लिए भेज रहे हैं, तो उनमें भी काफ़ी सारी बीमारी हो रही है। तो उनको भी काफ़ी सारी एहतियात की ज़रूरत है और वहाँ पर जो है ख़ास तौर पर गर्म खुराक और अच्छी ग़िज़ाइयत वाली खुराक की ज़रूरत है। और बड़े जो लोग हैं जो निमोनिया का शिकार हो रहे हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए गर्म कपड़े पहने और सर ढांप के रखें और अचानक जो है वो गर्म माहौल से ठंडे माहौल की तरफ ना जाएं और ठंडे माहौल से गर्म। जी, बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिलाल न्याजी ने भी हमें मुल्तान से ज्वाइन किया, बावलपुर से ताहिर जोया अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी तफसीलात के लिए। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां अरूज पर, नून लीग कल बुरेवाला में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे काशिफ चौधरी से। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल अपना पावर शो करने जा रही है। इस सिलसिला में कॉलेज ग्राउंड में जलसागाह की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज जो हैं वह इस जलसागाह से खिताब करेंगी। इस सिलसिला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम तंजीमें जो हैं वो एक्टिव हैं, पुरजोश हैं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रजवान सलीमी मौजूद हैं। इस वाले से बात करते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर जलसागाह की तैयारियां अरूज पर हैं, कैसे इस्तकबाल किया जाएगा? जी, तैयारियां जो है मैं की जा रही हैं जलसागाह की। बाकी इस्तकबाल के वाले मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो ज़ेली तंजीमें हैं बिल्कुल एक्टिव हैं। वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बूरेवाला आएँ और उनका भरपूर इस्तकबाल करें। वैसे भी जो बूरेवाला के लोग हैं ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मैडम मरियम को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बूरेवाला जो है मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, पिछले सालों से मुस्लिम लीग नून ही जीतती आ रही है। इंशाल्लाह ये जलसा एक कामयाब होगा, यहाँ से जीते भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही। जी बिल्कुल, ये एक कामयाब जलसा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खैर मुकदमी पैनाफ्लेक्स भी अवेजा किए जा रहे हैं जलसागाह के चारों तरफ और कुर्सियाँ भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बुरेवाला किला है और आइंदा भी यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है, ये कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंफॉर्मेशन रज़वान सलीमी। काशिफ चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।
जनूबी पंजाब भर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। N152 के उम्मीदवार सैयद अब्दुल कादिर की शाहपुर आमद हुई। सैयद फैसल बुखारी का साथियों के हमरा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। फैसल बुखारी ने सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। N152 के उम्मीदवार सैयद अब्दुल कादिर की शाहपुर आमद। सैयद फैसल बुखारी का साथियों के हमरा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। फैसल बुखारी ने सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की भरपूर हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, N152 के उम्मीदवार सैयद अब्दुल कादिर की शाहपुर आमद। बकर में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। प्रिजाइडिंग अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। हाजी बिल्कुल इलेक्शन के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और ट्रेनिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है प्रेसिडेंट अफीसरों का, और इसके साथ ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी मुकम्मल कर लिया गया है। CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब। उनसे जानते हैं कि कितने सर पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं और इंतजामात किस तरह मुकम्मल किए गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल हैं। 769 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, CCTV कैमराज के हवाले से जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है हमारे 100 उन पर हम लगा रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन प्लान जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है ताकि किसी किस्म की कोई इनकन्वीनियंस ना हो, और शेड्यूल के मुताबिक हम सारी एक्टिविटीज़ मुकम्मल कर रहे हैं। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ट्रेनिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके साथ जो इंतहाई असास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, और इस तरह इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। और जो अफसरान हैं, इंतजामी अफसरान, उनकी भी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं ताकि इलेक्शन के इंतजामात पूरी तरह मुकम्मल हैं। और डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। मुल्तान में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। ट्रेनिंग से गैर हाजिर अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट RO रिजवान कदीर ने शोकस नोटिस जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ड्यूटी पर मुतय्यन सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर की सदारत इलेक्शन इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। बिला जवाज किसी अहलकार की इलेक्शन ड्यूटी कैंसिल नहीं की जाएगी, रिजवान कदीर ने कहा। और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ पोलिंग स्टेशन भी कायम किए जाएंगे।